आदरणीय साथियों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपना 7वीं कक्षा का प्रथम पाठ सुभाषितानी इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये पाठ संपूर्ण पढ़ा दिया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ देख लीजिए। सुभाषितानी ये मैंने बता दिया था। जैसे भाषितम, भाषिते, भाषितानी, ऐसे ही सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी अर्थात नपुंसक लिंग में प्रथम विभक्ति के रूप इसी प्रकार चलते हैं। सुभाषितानी का अर्थ है अच्छी बातें। तो अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी जो श्लोक हैं इस पाठ के उनको सस्वर गाइए, छंद में लय के साथ गाइए। तो इस पूरे पाठ के अंदर अनुष्टुप छंद है। मैं इस पाठ का गायन आपको करके बता देता हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। पहला श्लोक है जो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसी प्रकार तीसरा श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक है हमारा सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत्। पांचवा श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अंतिम श्लोक है छठा क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस प्रकार हमारा ये सस्वर गायन था सुभाषितानी पाठ का। इस गायन का बहुत फ़ायदा है बच्चों हमें। जैसे इसके गायन करने से सारे श्लोक याद हो जाते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। जैसे श्लोकांशान में लयत, श्लोक के अंश दिए हैं उनको मिलान करना हमने। पहला दिया है जैसे धन धान्य प्रयोगेषु। अब हमने अपना श्लोक पढ़ा था श्लोक नंबर 5, वो पुस्तक में देख लीजिएगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। इसके सामने ये 5वें नंबर पर दिया है विद्यायाः संग्रहेषु च। ऐसे ही विस्मयो न हि कर्तव्य, ये तीसरे श्लोक की दूसरी लाइन दे दी। आगे आएगा बहुरत्ना वसुंधरा, ये तीसरे नंबर पर दिया है। तो जो ये दूसरा प्रश्न है हमारा, अगर पहला हमने सस्वर गायन कर लिया और उन श्लोकों को याद कर लिया तो इसको कोई समस्या नहीं आएगी याद करने में। इस प्रकार हम जैसे ही अंतिम दिया आहारे व्यवहारे च, आगे आएगा त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार अगर हम गाकर याद करेंगे तो प्रश्न बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं कराता हूँ आपको प्रश्न नंबर 3। इसका तीसरा है जो इसका क भाग दिया है पृथिव्याम कति रत्नानि। ये प्रश्न पूछा है पृथिव्याम, पृथ्वी पर यानी धरती पर, कति कितने, रत्नानि रत्न हैं, गहने हैं। वही मैंने कहा था सस्वर अगर हम गायन करते हैं तो पूरा याद हो जाता है। पहला श्लोक आया था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो कति का मतलब कितने, उत्तर आ गया इसका त्रीणि। ये उत्तर है बच्चों इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 ख।
मूढ़ै कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते। ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, मूर्ख लोग, कुत्र कहाँ, रत्न संज्ञा गहनों का नाम, विधीयते देते हैं। अगर इसको तृतीया में ले, मूर्खों के द्वारा कहाँ गहनों का नाम दिया जाता है, या कर्तृवाच्य में मूर्ख किन वस्तुओं को गहनों का नाम देते हैं। पहला ही श्लोक हमने पढ़ा था पृथ्व्याम दृणिरत्नानि वाला, दूसरी लाइन थी उसमें मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो उत्तर कहीं से अलग नहीं लेके आना हमें, सब इनके अंदर है पाषाण खंडेषु। ये लाइन हमारे पहले श्लोक की है, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बड़े आसान हैं, आपको सरल ही लगेंगे। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं अब। ये है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी धरती केन किसके द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, यानी धरती किसके सहारे टिकी हुई है। हमने अपना शायद तीसरा ही श्लोक किया था, दूसरा है ये लिखा सत्येन धार्यते पृथ्वी। संस्कृत में आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं होता, तो केन की बजाय आ गया इसका उत्तर सत्येन। उत्तर बन गया पृथ्वी सत्येन धार्यते, या कह लीजिए सत्येन धार्यते पृथ्वी। शब्दों का क्रम आगे पीछे हो तो संस्कृत में कोई समस्या नहीं रहती, अर्थ वही रहता है, विभक्ति वही होनी चाहिए। सत्येन में तृतीया है, इसमें प्रथमा है, ये धातु रूप है। तो पृथ्वी सत्य के सहारे टिकी हुई है। अगला ये पूछ रहा है कई संगतिम कुर्वीत। कई संगतिम कुर्वीत। कई होता है किन के साथ, संगतिम साथ रहना, साथ उठना बैठना चलना, यानी संग कहते हैं जिसको, कुर्वीत करना चाहिए। किन से संगति करनी चाहिए या किन के साथ रहना चाहिए। ये भी हमारा श्लोक नंबर 4 आया था, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम। तो कुर्वीत संगतिम कई की बजाय आएगा सद्भि। इस प्रकार यह इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, स ये द हमारा आधा है तो भ इसके नीचे चला जाएगा, और इस प्रकार हम सद भी लिख सकते हैं। ये दोनों ठीक हैं, ये भी और ये भी। इसका अंगय भाग है अंतिम, लोके वशीकृति का। लोके संसार में वशीकृति ही, वश में करने वाली, वश में करने वाला हथियार का कौन है। तो संसार में वश में करने वाली कौन है। हमें छठा श्लोक पढ़ा था, क्षमा वशीकृतिर्लोके। देखो यही है वशीकृतिर्लोके, तो का की बजाय आ गया हमारा उत्तर क्षमा, यानी कि माफ़ी, यानी कि शांति। इस प्रकार हमारा ये प्रथम अभ्यास का प्रश्न है जो पूरा हो चुका है। बड़ा आसान है, इनको हम गा गा कर याद करेंगे तो और भी आसान हमें लगेगा। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 4, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले हम लिंग देखेंगे, भी कौन सा लिंग है। उसके बाद हम विभक्ति देखेंगे और उसके बाद वचन। ये 3 चीज़ें हमारा प्रश्न निर्माण करेंगे। जैसे पहले में दे दिया सत्येन, सत्येन वाति वायु है, इसके नीचे लाइन है, तो हमें इसका ही प्रश्न निर्माण बनाना है। सत्य जो शब्द होता है वो नपुंसक लिंग में आता है, विभक्ति इसके अंदर तृतीया है, वचन है एक वचन। तो किम का रूप जैसे हम पढ़ेंगे किम के कानी, किम के कानी,
वहाँ बनेगा केन। ये तीन चीज़ें मिलाते रहिए, लिंग, विभक्ति और वचन, और हमारा प्रश्न निर्माण अपने आप होता रहेगा। उसके लिए पहले किम शब्द आपको तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। अगले में आया सद भी। सत शब्द है जो नपुंसक लिंग है, उसकी तृतीया का बहुवचन है ये। तो केन काभ्याम कई, सद भी सज्जनों के साथ, कई किन के साथ। ऐसे ही अगले में है वसुंधरा। ये बच्चों नपुंसक लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द है हमारा। वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथम विभक्ति है इसके अंदर और वचन है जो एक वचन। तो पुल्लिंग में कह बनता है और स्त्रीलिंग में का बनता है। ये हमारा प्रश्न निर्माण इतना आसान होता है। इसके बाद है विद्यायाः। सबसे पहले विद्यायाः के अंदर लिंग देखिए, विद्या शब्द है तो ये स्त्रीलिंग है। विभक्ति कौन सी है इसमें, इसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द को जब हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे का के का से, तो वहाँ बनेगा कस्याः काभ्याम काभी, या कस्याः कयोः कासाम। तो इसका प्रश्न निर्माण भी वही बनेगा कस्याः। ऐसे ही अगला है मैत्रीम। मैत्री मित्रता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो रूप कैसे चलेंगे, का के का स्त्रीलिंग में, उसके बाद काम। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया, जो था प्रश्न निर्माण। पांचवा प्रश्न है, इसमें प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले हमने प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे थे, अब प्रश्नों का पूरा उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न इन्होंने दिया है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्य। कुत्र कहाँ, विस्मय अचंभा हैरानी, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें किन स्थानों पर अचरज नहीं मानना चाहिए। ये हमने अपना श्लोक पढ़ा था, श्लोक नंबर 3। क्या था वो एक बार मैं बोल के बताता हूँ। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये। तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे हम, गाकर याद करेंगे तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कैसे था वो, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये बातें आ गई। अब ये जो च अव्यय होता है, च का अर्थ, और इसको हम यहाँ से उठा के पीछे लगा देंगे। इसका मतलब हो गया दान देने में, तपस्या करने में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। आगे हम ऐसे कैसे लिख देंगे, विस्मयः न कर्तव्य। कुत्र पूछा था, कहाँ, किन चीज़ों पर, किन स्थानों पर। तो ये 3 और 3 6 स्थान आ गए। 6 में से आपको कम याद है तो कम भी लिख सकते हैं, जैसे दाने तपसी शौर्य च, बस इतना भी लिख दें। बाकी पूरा उत्तर है तो अच्छा रहेगा, अंक भी पूरे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 यानी ख भाग है इसका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, ये पूछा है। देखिए इतना हमने पढ़ा था, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब पूछा है कानि, वो कौन से हैं 3 रत्न। पहला श्लोक आपको याद हो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। तो वही जो हमने याद किया था वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम च। यहाँ बहुवचन में पूछा है तो अगर सुभाषितानि लिख दें और भी अच्छा।
तो उत्तर पूरा कैसे बनेगा? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ये लिख के इसके बाद लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितानि च सन्ति। अगर लिखें तो ठीक है, संति ना लिखें तो भी ठीक है। अब है ग। प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा है, लज्जा क्या होती है? शर्म। त्यक्त छोड़ने वाला यानी कि न शर्माने वाला व्यक्ति कुत्र कहाँ सुखी भवेत सुखी होता है, सुखी रहता है। इसके लिए भी हमारा एक श्लोक था, श्लोक नंबर 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। अब ये तो दे ही दिया त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। अब हम क्या करेंगे? उत्तर लिखते हुए त्यक्तलज्जः लिख के आगे वही पूरा श्लोक लिख देंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, ऐसे धन धान्य प्रयोगेषु, आगे विद्यायाः संग्रहेषु आगे आहारे व्यवहारे च, आगे ये सेम का सेम प्रश्न सुखी भवेत। त्यक्त लज्जः न शर्माने वाला, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। इस प्रकार हमारा अभ्यास है। अगर हम इनको गाकर याद करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे हम देख लेते हैं। रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनि, रवि, पृथ्वी, संगतिम। क्या है ये? मंजूषा आता है। मंजूषा से जो ये टेबल दी हुई है, इससे पदानि चित्वा, पदों को चुनकर लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार लिखना है, अर्थात इनके अंदर कौन कौन सा लिंग है। तो पहले आसान शब्द कर लीजिए, फिर जो बचेंगे उनको इन टेबल में रखते रहते हैं। जैसे रत्नानि, ये मैंने पहले ही बताया था, रत्नम, रत्ने, रत्नानि, तो ये हमारे नपुंसक लिंग के रूप चलेंगे। यहाँ आ जाएगा बच्चों पहला शब्द रत्नानि। उसके बाद है वसुंधरा, ये भी पाठ करवाते हुए बता दिया था। वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो यह वसुंधरा यहाँ आ गया। सत्येन, ये सत्य शब्द नपुंसक लिंग में है, ये भी पाठ में बता दिया था। तृतीया का एक वचन है, तो सत्येन यहाँ आ जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद है सुखी, सुखी पुल्लिंग में आएगा। अन्नम फलम की तरह यहाँ पर आ जाएगा। तो नपुंसक लिंग के तीनों शब्द हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद है वहनि, ये पुल्लिंग में आएगा। रवि यानी सूर्य, ये भी पुल्लिंग में आएगा। पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और संगतिम, संगति शब्द से संगतिम बन गया, ये आ गया स्त्रीलिंग में। इसके बाद है अधोलिखित धातुआ है के संति, इनके अंदर धातु पूछी है पदों में। जैसे करोति, करोति के अंदर बच्चों क्री धातु है, क और नीचे री की मात्रा लगा देंगे। पश्य, इसके अंदर मूल धातु दृश्य होती है, हमारी छठी कक्षा में पढ़ी है हमने। इसके बाद है भवेत, भू धातु भय और उ दीर्घ उ। तिष्ठति, इसके अंदर मूल धातु होती है स्था। इस प्रकार हमारा कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ का अभ्यास संपूर्ण हो चुका है। यदि कोई समस्या रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।